हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है, तो आपको यस डेली विश को लिखने की आदत डालनी है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज क्या है मेरे यूवर्स के लिए, करंट एनर्जीज। थिंक ट्वाइस, कम्युनिकेशन, कोर्ट हाउस, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, फैमिली लिनेज, स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन। इस वक्त मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में है। गाइड करिए यूनिवर्स। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में है। मेरे यूनिवर्स चाइल्ड, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज इस वक्त क्या है। म्यूचुअल एनर्जीज इन दोनों की इस वक्त इमोशनली ब्रोकन एंड बॉटम में है थर्ड एक्टिवेटिंग। तो आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। आपके सोल से एक दूसरे से कनेक्टेड है। इवन अगर आप जैसे कि कम्युनिकेशन बंद है, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, गुस्से में हो, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है और बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, कम से कम 2 4 5 महीने, 8 10 महीने, कुछ लोगों को 20 साल कमेंट्स में पढ़ती हूँ मैं, और कुछ लोगों को यहाँ पे 2 4 5 दिन पहले भी अगर ब्लॉक कर दिया आपके पर्सन ने, फिर भी आपको 2 4 5 दिन भी 2 4 5 साल जैसे लग रहे हैं, ठीक है। जो है जितना भी आपका नो कांटेक्ट पीरियड है, आप दोनों कभी भी एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं हो, ठीक है। थर्ड एक्टिवेटिंग की एनर्जीज है यहाँ पे। आप दोनों के इंट्यूशंस आपको कहते हैं कि मतलब इतना आसान तो नहीं है आप दोनों को हमेशा के लिए अलग करना, ठीक है। इतना सब कुछ हो चुका है और इतनी नेगेटिव एनर्जीज दी गई है इस रिश्ते में, फिर भी आप दोनों डिस्कनेक्ट हो नहीं पाए। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा क्या है जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग होने नहीं देता। आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, और सोलमेट्स को अलग किया जा ही नहीं सकता। चाहे फिजिकली वो अलग हो जाए, लेकिन उनकी सोल्स कभी अलग नहीं हो सकती, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज में है इमोशनली ब्रोकन, खुश नहीं हो, रोते रहते हो, परेशान रहते हो, इवन दोनों की हिम्मत टूट रही है, ठीक है। आप अपने पर्सन को देख रहे हो कि सच में ये पर्सन आपको भूल चुके हैं, अपनी जिंदगी में बिजी है, अपना काम कर रहे हैं, अपने फैमिली को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, और शायद आपके जैसी पर्सनालिटी इस पर्सन की जिंदगी में है, ये भूल चुका है। और ये बात सोच सोच कर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत रोना आ रहा है, रात रात भर जागते हो, परेशान रहते हो, देर रात तक सोते नहीं हो। आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, इनजस्टिस किया है, आपको झूठे मूठे प्रोमिस करके ये पर्सन आपको जो छोड़कर चले गए हैं, अब अगर ये वापस आने के बारे में सोचते हैं, तो ये आपको दूर से ही देख रहे हैं, और स्टॉक करने के एनर्जीज में इनको ये पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर चुके हो और सक्सेसफुल बन चुके हो। चाहे जो है आप अपने पर्सन के साथ जब थे, आप इतने अच्छे नहीं थे फाइनेंशियली, और हो सकता है कि शायद आप उस टाइम पे जॉब भी नहीं कर रहे थे, लेकिन करंट में आपके पास एक अच्छी खासी जॉब है, या तो आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, और फाइनेंस भी आप अच्छा खासा कमा रहे हो, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ देखकर और आपकी पर्सनालिटी में आए चेंजेस को देखकर आपके पर्सन दूर से ही देखकर आपको शॉक्ड है और परेशान भी है, ठीक है। अब शायद इन्होंने वो मौका खो दिया है आपसे कनेक्ट करने का, फिर से आपके पास आने का।
आपकी सोल अब इस पर्सन से दूर जा चुकी है, ऐसा डर इनको सता रहा है और ये सोच सोच कर ये पर्सन बहुत ज्यादा रो रहे हैं। ठीक है, इनकी भी हिम्मत टूट रही है। मतलब आप दोनों करंट एनर्जीज में एक दूसरे को सिर्फ दूर से देखकर ही अपने अपने थिंकिंग्स बना रहे हो कि शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एनर्जीज में है कि पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों की सोल्स कभी भी डिस्कनेक्ट हो नहीं सकती और कभी भी आप एक दूसरे को भूल नहीं सकते। ठीक है, इस वक्त आपके एनर्जीज में है एस्ट्रोलॉजी का ट्रांजिट। आपका प्यार इस पर्सन के लिए आज भी वैसे के वैसे ही है, रत्ती भर भी आपका प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर आपका इनके साथ फिर से पहले जैसा रिश्ता बनना है, अगर आपका इनके साथ शादी होना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। और शायद अब भगवान भी आपको हेल्प नहीं कर रहे। आखिर आपकी गलती हुई कहाँ है, आप इस तरह से सोच रहे हो, लेकिन उम्मीद है, आपकी उम्मीद टूटी नहीं है। ठीक है, आपका दिल कहता है कुछ टाइम नेगेटिव एनर्जीज है चली जाएगी और इस पर्सन को आपके पास आना ही पड़ेगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आपका ट्रू जेन्युइन लव अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की तरफ है और कहीं और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। कोई और है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको लाइक कर रहा है, लेकिन आप किसी और को देख नहीं रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट का इंतजार कर रहे हो। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको फील हो रहा है, लेकिन वो आपको रियलिटी में दिख नहीं रहा। तो आप चाह रहे हो कि आपको बहुत जल्दी दिखाई दे। ठीक है, मतलब कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, हो चुका है। आप इस एनर्जीज को देखना चाहते हो। चाइल्ड एनर्जीज है यहाँ पे, किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है जिसका बच्चा है। ठीक है, और ये बच्चा भी एक टेंशन है। मतलब टेंशन बोलने से ज्यादा है कि इस बच्चे का क्या। अगर आपके पर्सन का बच्चा है तो आपको अपनाने से पहले इस पर्सन को 10 बार आपके बारे में सोचना पड़ता है और इनके बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से ही किसी और से शादीशुदा है और आप अनमैरिड हो, या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वक्त के एनर्जीज में है कि भले आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए ट्रू एनर्जीज है, चीटिंग एनर्जीज कभी भी नहीं है, लेकिन इस बच्चे का क्या, वो तो कभी भी, मतलब अगर बच्चा आपका है तो आपका बच्चा कभी भी इस पर्सन को अपना पापा नहीं समझेगा या तो मम्मी नहीं समझेगा, और अगर बच्चा इनका है तो शायद वो कभी आपको नहीं अपनाएगा। तो इन सब बातों में इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसके नहीं, इनका ये डिप्रेशन में चला जाएगा, इसका मेंटेलिटी खराब हो जाएगा। तो मेरी वजह से इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एनर्जीज भी आपके अंदर है। ठीक है, अब ये बच्चा आपका या तो आपके पर्सन का हो सकता है और लिटरली आप चाह रहे हो कि काश ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कुछ मिल जाता, काश ये बच्चे आपको अपना लेते या तो इनके बच्चे आपको अपना लेते। ये एनर्जीज है। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरा पर्सन तो मैरिड नहीं है और ना ही मैं मैरिड हूँ, तो फिर यहाँ पे एनर्जीज में यही है कि आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन आपसे ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं, लेकिन ये कभी किसी और का हो नहीं सकता। ये एनर्जीज आपके अंदर है और आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि काश इनके माँ बाप आप दोनों के शादी के लिए परमिशन दे दे। ठीक है, बस ये प्रॉब्लम एनर्जीज में यही है कि आप दोनों रेडी हो, लेकिन थर्ड पार्टीज ऑब्स्टेकल्स की वजह से आपका रिश्ता कभी सही होगा ऐसे आपको लगता नहीं है। और आपके पर्सन के एनर्जीज में है थिंक ट्वाइस की एनर्जीज की, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं करंट एनर्जीज में। ये किसी से पूछ भी रहे हैं, या तो ये इनके घर वाले हैं, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त है, कोई भी हो सकता है जिसको आपके पर्सन पूछ रहे हैं आपके पास आने के बारे में। और जैसे कि इनको राय दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि तू एक बार सोच ले, ये जरूरी नहीं है कि तू अभी जा, क्योंकि तूने जो किया है उसके बाद तो तुझे मतलब कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, और वो भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन अभी भी जैसे थे वैसे ही है, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो फिर तू क्या बोलकर जाएगा। राइट, वैसे भी वो इतनी कॉन्फिडेंट बन चुकी है कि तुझे रिजेक्ट भी कर सकती है, तो तुझे जाने से पहले सोचना चाहिए। तो ये पर्सन आपके पास आने से पहले बार बार सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और इसी वजह से रुक जाते हैं, एक्शन लेते नहीं है। ठीक है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। 100% ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि कह रहे हैं आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी। शायद हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है और ये चाह रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, लेस क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स, आप दोनों में जो भी करंट में चल रहा है ये इन झगड़ों को सुलझाना चाहते हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आप इनसे बहुत नाराज हो और आपकी नाराजगी ये पर्सन झेल नहीं पा रहे, एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यस, ये थर्ड पार्टी, अगर ये पर्सन मैरिड है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी तक खत्म नहीं हुई है।
लेकिन इस पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए जरा सी भी, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उनके साथ, देखिए उनकी केयर है, जिम्मेदारी स्वीकारना चाहते हैं, उनके साथ भी इनजस्टिस नहीं करना इनको और आपके साथ भी इनजस्टिस नहीं करना, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको फंसाया है, आपको धोखा दिया है, ये एनर्जीज अच्छे से इनको पता है और इसी वजह से इस पर्सन को आपके साथ जस्टिस करना है। कोर्ट हाउस की एनर्जीज है, जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व फॉर दिस सिचुएशन। आपको इस सिचुएशन में 100% जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, यूनिवर्स देख रहे हैं और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर इस वक्त है कि इनको यकीन है कि आपने कभी इनका बुरा नहीं चाहा है। अगर ये पर्सन मैरिड भी थे, आपने कभी भी नहीं चाहा था कि इस पर्सन का मैरिड लाइफ खराब हो और ये पर्सन जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आए। और अगर इनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते, आपने कभी भी नहीं चाहा था कि आपके पर्सन अपने घर वालों को छोड़कर आपके पास आए, तो आपका दिल तो हमेशा ही साफ था, फिर भी आपके पर्सन ने क्यों इस तरह से आपको धोखा देकर आपको छोड़कर चले गए। ये एनर्जीज आपके पर्सन के दिमाग में बार बार घर कर रही है और अपने गलतियों के लिए अब ये पर्सन रियलाइजेशन से गुजरने के बाद अब आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन है, एक्शन बहुत जल्दी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्शन में मैरिज कमिटमेंट है और इन प्रेजेंट मोमेंट इनकी एनर्जीज में कि अगर ये आपसे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको दूर से देखकर इनको लग रहा है कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, तो ये सोच रहे कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो क्या सच में आप इनसे बात नहीं करोगे, क्या इनको आपको अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए, क्या आपको बताना चाहिए, क्या प्रेजेंट में आप इनसे बात कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट के एनर्जीज को डिस्कस करते हो और इस रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ाते हो। तो क्या आप ये एनर्जीज, मतलब पास्ट के एनर्जीज का डिस्कशन बंद कर सकते हो, ये सोच रहे कि क्या आप ऐसे करोगे क्या, लेकिन इनको 100% पता है कि आप पास्ट की बातें ही डिस्कस करोगे और ये लिटरली प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, भगवान से, इवन अपने एंसेस्ट्रल्स से कि ऐसा ना हो। मतलब ये जब भी आपसे बात करें, आप इस पर्सन से अच्छे से बात करो, इनको एक मौका दो आपको समझाने का। ठीक है, ये डर रहे थे, जैसे कि एनर्जीज में है, बद्दुआओं से डर रहे थे, अपने घर वालों की बद्दुआएं, पूर्वजों की बद्दुआएं, कुछ डिफरेंसेस जो आप दोनों में मिट नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि अभी अपने आप को ही समझा रहे कि होता है, अगर आपकी खुशी इनके साथ है, इनकी खुशी आपके साथ है, फिर क्यों कोई इनको बद्दुआएं देगा। अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, समझते हो, तो कोई बद्दुआएं आप दोनों को लग नहीं सकती। ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर है। ठीक है, ये 100% आपके साथ करंट एनर्जीज में सोल्स ओरिजिन की एनर्जीज है कि अपने रियलिटी में आ चुके हैं, अपना असली फेज आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके बिना ये कभी भी खुश नहीं रह पाया है, इनका सर झुका हुआ है, आपको रिजेक्ट करके किसी और को अपनाने का गम इस पर्सन को सता रहा है। बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन से पर्सन गुजर चुके हैं, सैड एनर्जीज में है, रो रहे हैं। ठीक है, और इनका ये जो भी एनर्जीज नेगेटिव, रोना धोना, परेशानी और ये रिग्रेट की एनर्जीज, ये तभी जाएगी जब आप इस पर्सन को एक बार सुनोगे प्यार से। ठीक है, क्योंकि आप इनको प्यार से सुन नहीं रहे हो, आप इनको सुन भी नहीं रहे हो, तो ये चाह रहे कि आप इनको सुनो या आपको कुछ समझाना चाहते हैं। आपके सारे गिले शिकवे, आपकी सारी शिकायतें आपके पर्सन दूर कर देंगे, जो भी इनकी फैमिली को लेकर है आपके दिल और दिमाग में। ठीक है, ये पर्सन के पास करंट एनर्जीज में सब कुछ है, इनका करियर भी अच्छा है, खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनके अंदर एक और ईगो था आपके इस रिश्ते को लेकर, हमेशा ये आपको झुकाने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी है। अब इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 100% न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है, बस इनके अंदर एक एनर्जीज है कि शायद आप इस पर्सन को अब फिर से अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते नहीं हो। ठीक है, गाइड कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इनके पर्सन इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इनके पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इस पर्सन को, मतलब आपके लाइफ में 100% 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताते हैं कि ऑप्शंस अवेलेबल है और यही डर इनको सता रहा है कि आपको तो कोई भी इजीली लाइक कर सकता है, कोई भी आप में, जैसे कि आपसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हो सकता है और बाद में वो दोस्ती प्यार में कन्वर्ट भी हो सकती है, इनको पता है। ठीक है, तो आपका कोई दोस्त जो आपके पर्सन के आंखों में चुभ रहा है और ये चाह रहे कि आप उनसे दोस्ती तोड़ो, ये आपको दूर से देख रहे हैं और दूर से देखकर परेशान हो रहे हैं कि आप उनके साथ अगर इतने खुश हो तो इस पर्सन की मौजूदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। और ये लिटरली चाह रहे हैं कि ये पर्सन जिनसे भी आपने अभी दोस्ती करी है, या तो आपका पुराना दोस्त भी हो सकता है, ये चाह रहे कि आप उनसे दोस्ती तोड़ो और इस बात की वजह से इनको गुस्सा भी आ रहा है और इनको आपसे झगड़ा करने का दिल भी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अपने एनर्जीज को हाइड कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले मुआन तो इन्होंने करा था।
ठीक है। ये इंतजार कर रहे हो उस टाइम का जब आप इस पर्सन से दोस्ती तोड़ोगे, ठीक है। जब आप इस पर्सन से कांटेक्ट में कंप्लीट खत्म हो जाओगे, उस पर्सन को अपनी जिंदगी से निकाल कर साइड कर दोगे, आपके पर्सन को वो भी समझ में आ जाएगा और तब आपके पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे। ये करंट में आपको यही कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी है, जिसके साथ आप खुश हो, वो कोई दोस्त है आपका, ठीक है, आपके घर वाले नहीं, ये आपका कोई दोस्त है। तो उसको उससे आपको दोस्ती तोड़ने के लिए आपके पर्सन करंट में कह रहे हैं। और ये प्रोटेक्शन की एनर्जीज में है, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी महसूस होती है, इनको आपको खोने का डर है, ठीक है। तो यस, और ये बातें इनके दिमाग में इतनी ज़्यादा चलती है कि देर देर रात तक सोते नहीं हैं, परेशान रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कह रहे हैं करंट में कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो उससे आप मतलब दोस्ती तोड़ दो, ठीक है। जानकारी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, 10 ऑफ पेंटाकल्स। आपके पर्सन जैसे कि आपने इस रिश्ते में जो भी मतलब होता है ना, वॉल खड़ी कर कर रखी है, दीवार खड़ी कर कर रखी है, आपकी कोई कंडीशन से जिस जिद पर आप अड़कर बैठे हो, ठीक है, आपकी वही जिद आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आपके पर्सन खुद परेशान है थर्ड पार्टी से, क्योंकि आपकी जिद तो यही है कि या तो इनकी फैमिली को लेकर या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर, और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन कंप्लीट वहां से निकल कर आपके पास आए अभी क्या अभी, ठीक है। तो आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आपके इस रिश्ते में 100% मैरिज है, 100% आपका लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप है, और बहुत ज्यादा आप फाइनेंशियली भी अच्छे रहोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये सिचुएशन 100% बनेगी, जरूर बनेगी, अगर आप थोड़ा सा अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर लाते हो, थोड़ा सा आपके पर्सन को इस वक्त सुनते हो, ठीक है। क्योंकि इनके एनर्जीज में ही कि आप इनको एक बार सुनो। बहुत टाइम हुआ है आपने जैसे कि एक दूसरे को फेस टू फेस देखा नहीं है और एक साथ आधा 1 घंटा बैठकर बात नहीं करी है, तो एक बार आपको इस पर्सन से डिस्कशन कर लेना चाहिए, कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। कैडगर यूनिवर्स, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है। नेक्स्ट एक्शन आपको आने में कम से कम कुछ लोगों को 5 दिन लगेंगे, कुछ लोगों को 5 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। और इसकी एनर्जीज में भी यही है कि आपके पर्सन आपको दूर से थर्ड पार्टी के साथ देख देख कर ये जल रहे हैं और इनका गुस्सा बढ़ रहा है और ये माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ कि अगर ये आपको और ज्यादा इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आपके साइड से इनको कुछ एक्शन चला जाए, क्योंकि आपके साइड से एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो कुछ लोगों को 5 दिन, कुछ लोगों को 5 घंटों में भी आ सकता है और कुछ लोगों को 5 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के साइड से हम आपके लिए कुछ लो मैसेजेस देख लेते हैं इस वक्त। अगर आपसे कुछ कहना चाहेंगे प्यार से, जो कि कहते नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है, या तो कुछ लोगों के पर्सन कभी नहीं कहते हैं, आपके साथ होते हैं फिर भी, तो ऐसी कुछ बातें जो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है इस वक्त के एनर्जीज में। आपके पर्सन के साइड से कुछ लो मैसेजेस इस वक्त आपके लिए क्या है, क्या जानना जरूरी है आपको। ऐसी कुछ बातें, दिल बहुत रहता है इनका आपको कहने के लिए, लेकिन कहते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, यू होल्ड द की टू माई हार्ट। आप आपके पर्सन की खुशियों की चाबी हो आपके पास। अगर आप इनके साथ रहते हो, आपके पर्सन को किसी और की जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। आपके साथ रहते आपके पर्सन, आपको देखकर आपके पर्सन के सारे पेन्स दूर हो जाते, सारी तकलीफें दूर हो जाती है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। आपकी हर हरकतें, आपके हर एनर्जीज, आपकी वॉकिंग, टॉकिंग, बात करना, हंसना, आपका रोना भी आपके पर्सन का दिल पिघला देता है। बहुत ज्यादा पसंद है इनको, आप रोते हुए भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हो। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। अगर आपके पर्सन का मूड खराब होता है तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है और आप इस पर्सन की बहुत ज्यादा केयर करते हो। ये बात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे मैसेजेस है जो आपके पर्सन आपको कहते नहीं है, ठीक है। या तो कुछ लोगों के पर्सन कहते भी होंगे और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको ऐसा कहे, ठीक है, जिनके भी पार्टनर कहते नहीं है, ठीक है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपके साथ रहते रहते आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ ऐसी बातें सीखते हैं जो कि अलग होती है आपका बिहेवियर से, आपकी बातों से। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। ये पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात को सोने तक, जब तक कि कंप्लीट आंख बंद नहीं कर लेते तब तक ये सिर्फ और सिर्फ आपको सोचते रहते हैं। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। आपके पर्सन को जो भी चीजें अच्छी लगती है, जो भी उनकी हॉबीज है, आप हमेशा उसमें इंटरेस्ट दिखाते हो, ठीक है। इवन आप उनकी हॉबीज को अपनी हॉबीज बना लेते हो।
टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको टच करना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वंडरफुल लगता है। इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स इनको कभी नहीं मिलती है, ठीक है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथ आपके हाथ में जादू है। आपके पर्सन को कहीं पे भी पेन हो, सर में, पीठ पे, पेट पे, बस आप टच करो, या तो उनको कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी चोट भी लगी हो, अगर आप प्यार से हाथ वहाँ पे फैला देते हो, आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके हाथों में जादू ही आपको कह रहे हैं। इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट्स इन दिस लाइफ। अगर ये कल भी मर जाते फिर भी इनको पता होगा कि ये इस जन्म में अपने सोलमेट से मिले थे, ठीक है। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही है, आप ही के हैं और आप ही से प्यार करते हैं। आई कैन बी हु आई एम व्हेन आई एम विथ यू। ये पर्सन जब आपके साथ रहते हैं, ये पर्सन अपने खुद के नहीं रहते, ये कंप्लीट आपके बन जाते हैं, ठीक है। और एक मैसेज देख लेते हैं। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इनसेपरेटेबल। अब आप दोनों जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगोगे तो आप दोनों को कभी भी हराया नहीं जा सकता। आप हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, आपकी बहुत ग्रोथ होगी, ठीक है। ये बात आपके पर्सन को पता है, यकीन है इनको कि ऐसे ही होगा। तो ये ऐसी कुछ बातें जो आपके पर्सन आपसे कहते नहीं हैं, लेकिन ये हमेशा चाहते हैं कि आपसे कहे, ठीक है। तो हम कार्ड से पहले एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, और फिर यस और नो चेक करेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त एंजल गाइडेंस। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, ये सिचुएशन 100% इम्प्रूव होने वाली है। आपको इस रिश्ते में 100% सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपको एंजल्स ने भी क्लैरिटी दे दी है कि आपको इस रिश्ते में 100% सक्सेस मिलेगा। तो आपको करंट एनर्जीज में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से, और नेगेटिव सिचुएशन ज्यादा है तो इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। ये एनर्जीज में ही है कि आपका नो कॉन्टेक्ट कुछ टाइम के लिए है, ये सेपरेशन सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, और ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। हम यस और नो चेक कर रहे हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए, या ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी लव लाइफ, फैमिली, करियर, सक्सेस, फाइनेंस, एजुकेशन, या तो आप किसी और के बारे में भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। सवाल ऐसे पूछना है जिसका आंसर यस और नो में आए, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, मेरे यूवर्स के क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। पाइल नंबर 2, नो। पाइल नंबर 3, नो। पाइल नंबर 4, यस। पाइल नंबर 5, नो। अगर आपने 2 पाइल चूज करी थी, एक यस और एक नो आया था, तो आपका आंसर यस है, ठीक है। और जिनके दोनों नो आए हैं आपका आंसर नो है, और जिनके दोनों यस आए आपके आंसर यस है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।